हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। जो कन्फ्लिक्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के दरमियान था, इट मेड लेनिन टू परसुएड दैट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप न स्टार्ट कर दे। अब डिक्टेटरशिप होती क्या है? डिक्टेटरशिप इज एक्चुअली द थर्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एज यू नो, द फर्स्ट एंड द सेकंड बीइंग डेमोक्रेसी एंड मोनार्की. So what the Vladimir Lenin decided? He decided to work with Soviets and factories to revolt against the provisional government. So what they did, उन्होंने the Soviets, they appointed military revolution committee under the leadership of Leon Trotsky. बट इस मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी के बारे में कोई भी नहीं जानता था. As the uprising began, revolution जो स्टार्ट हुई 24 अक्टूबर 1917, जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे, उन्होंने डर की वजह से सिटी छोड़ दी टू समन ट्रूप्स. उसी शाम जो वफादार मिलिट्री मैन ऑफ गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की जो 2 बिल्डिंग्स थी उनको सीज कर दिया. एंड प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स दे वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड टू प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस. लेकिन इतने सारे मेजर्स के बावजूद भी जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, इट ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स. एंड बाय नाइटफॉल जो सिटी थी दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ कमेटी एंड दे अरेस्टेड द मिनिस्टर्स. एंड देयर वाज heavy fight between pro-government troops and the Bolsheviks, and as a result the Bolsheviks by December 1917 they controlled the Moscow Petrograd area. Now let's take a look what happened after October, that what changes occurred after October. जो बॉल्शेविक्स थे उन्होंने तमाम बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया. एंड इट लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स को अब एलो किया गया कि वो नोबिलिटी से जो लैंड है वो सीज करें. यूज़ ऑफ एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स दे वर बैंड, यानी कि जो किंग्स अपने नाम के पहले जो टाइटल्स यूज़ किया करते थे उनको बैन किया गया. अब जो न्यू यूनिफॉर्म्स थी वो डिज़ाइन की गई फॉर द आर्मी एंड द ऑफिशियल्स. और जो बोल्शेविक पार्टी जो थी उसको रीनेम किया गया एंड इट वाज नेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द सिविल वॉर. As you know that the Russian Empire, it was generally controlled by pro-tsarists जिनको whites कहा जाता था, and the socialist revolutionaries जो greens कहलाते थे. बोल्शेविक्स ने अब जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था उस डिसीजन को सराहा एंड द डिसीजन इट वाज सपोर्टेड बाय द पीजेंट्स एंड द सोल्जर्स. लेकिन जो मोनार्की बिलीवर्स थे, लिबरल्स थे और नॉन बोल्शेविक्स थे, उन्होंने बोल्शेविक्स के ये डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया. जो द प्रो ज़ारिस्ट्स थे और सोशलिस्ट्स थे वो दे वर बैक्ड, उनके पीछे जो मतलब आर्मी थी, दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच आर्मी, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज आर्मी. एंड व्हाट दे डिड, बोल्शेविक्स पर अब इन अटैक किया गया एंड एज अ रिजल्ट रशिया में लूटिंग्स और फैमिन्स वो बढ़ गई. एज अ रिजल्ट बोल्शेविक पार्टी again gain the favor and they again take the control on the Russian Empire. The victory of Bolsheviks was backed with jihadists and non-Russian nationalists. लेकिन लोग बहुत ही कंफ्यूज थे कि आखिरकार ये बोल्शेविक्स ने लोकल नेशनलिस्ट्स को क्यों मारा, क्योंकि बोल्शेविक्स ने जो लोकल नेशनलिस्ट्स को उनको बहुत पिटाई की. बोल्शेविक्स ने टू मेक इट अप, जो उन्होंने गलती की थी उसकी भरपाई करने के लिए व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड USSR इन विच द नेशनल लोकल नेशनलिस्ट्स वो उसमें इजीली पार्ट कर सकते थे. एंड सोन आफ्टर द डिमाइज ऑफ व्लादिमीर लेनिन, उसके मरने के बाद बोल्शेविक्स और
जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते थे, उसको अब उसका कंट्रोल अब स्टेलिन ने लिया। अब स्टेलिन ने क्या किया? स्टेलिन ने इंट्रोड्यूस किया कलेक्टिवाइजेशन ऑफ सोवियत एग्रीकल्चर। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कलेक्टिवाइजेशन होती क्या है। थैंक यू, बाय।